परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से ऑनलाइन के द्वारा हमारे संडे वर्शिप में आप सबों को हृदयपूर्वक यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। ये हमारा 24वां संडे है। जब से लॉकडाउन शुरुआत हुआ तब से लेकर लगातार हम ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु यीशु की स्तुति महिमा आराधना अपने घरों में हमारे प्रियजनों के साथ, परिवारों के साथ मिलकर हम करते रहा। परमेश्वर के वचन भी सुनने के लिए प्रभु हमें सहायता करते रहा। परमेश्वर के तमाम प्रावधान के लिए हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। अब तक परमेश्वर में सबों को अपने पंगों की तले संभाल कर रखा। विश्व महामारी कोविड-19 से अब तक परमेश्वर अपने पंगों की तले हमें रखा है, लेकिन हम जानते हैं बड़ी संख्या के लोग इस महामारी से पीड़ित हैं। कई लोग अब तक अपने जान गंवा चुके हैं। हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर शीघ्र इस महामारी से छुटकारा हमें हमारे देश में दे और विश्व से भी ये विश्व महामारी हट जाए। परमेश्वर हमारे प्रार्थना जरूर सुनते हैं। शीघ्र कोविड-19 का वैक्सीन भी ढूंढ निकालने के लिए परमेश्वर इस कार्य में जुड़े हुए प्रियो को सहायता करें। आज के हमारे कार्यक्रम जितेंद्र भाई प्रार्थना करते हुए शुरुआत करेंगे और उसके बाद पास्टर एल्जिन गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आराधना के लिए हमें तैयार करेंगे। वचनों के लिए हमारे हृदयों को परमेश्वर की आत्मा तैयार करे। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने हमें संभाला है, हर संकट में से बचाए रखा। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपकी कृपा के लिए, आपके प्रेम की अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, सारे उपकारों का स्मरण करते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। दी गए सारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं। हर संकट मुसीबत से आपने हमें अब तक बचाया है। हाँ परमेश्वर पिता, हर रोगों से, बीमारी से आपने हमें चंगाई दी है। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद देते। हाँ परमेश्वर पिता, आपने हमें इस बीमारी से परमेश्वर बचाए रखा। हमारी कलीसिया को, हमारे स्नेहीजनों को, रिश्तेदारों को परमेश्वर आपने इस बीमारी से बचाए रखा। हम धन्यवाद देते धन्यवाद देते। आपकी भलाई परमेश्वर सदा हमारे पर बनी रहते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारी इस कलीसिया के लिए परमेश्वर, कलीसिया के सारे परिवार को आपके हाथ में देते हैं। सबों के जीवन में आप परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि हो। परमेश्वर सबके विश्वास में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास में, वचन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए परमेश्वर पिता, कोई भी विश्वास में पीछे ना हटने पाए परमेश्वर पिता। आप इस सेवा में आगे बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। मंडली में कोई परमेश्वर समस्या में, प्रश्न, मुश्किल में, तो उनकी सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई बीमार हो तो उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब परिवार के सभी जनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रेम, शांति, आनंद के जीवन में बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर साहब को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए, मंडली चलाने के लिए कृपा दीजिए। जो स्वप्न दिया परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए कृपा दीजिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता नेटवर्क के द्वारा जो सेविका कर रहे हैं उनका आशीष कीजिए। इस परमेश्वर, इस सेविका द्वारा परमेश्वर और लोग आशीष पाए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। कृपा कीजिए, दया कीजिए। एलिन भाई को आशीर्वाद दीजिए, उनका परमेश्वर आराधना स्तुति करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए परमेश्वर पिता। हमारे देश में जो कोरोना की महामारी फैल रही है परमेश्वर पिता, बीमारी से हमारे देश को छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस रोग से जो लोग पीड़ित हैं उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हमारी आशा केवल आप पर है, आप ही हमें इस बीमारी से छुटकारा दे सकते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सारे डॉक्टर, नर्सेस और जो परमेश्वर सुरक्षा कर्मी इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनको परमेश्वर के कार्य में सहायता कीजिए, कृपा दीजिए। वो परमेश्वर पिता, सारे विश्व में से बीमारी दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं।
कृपा कीजिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते अब तक आपने हमें संभाला है परमेश्वर। आगे भी आपकी इच्छा के अनुसार चलाए। हमारे जीवन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। अपने आपके नियंत्रण में रखने के लिए कृपा कीजिए, दया कीजिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते। सारी महिमा आदर आपको देते। धन्यवाद के साथ ही विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, एक और बार, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मृत्यु पर यीशु विजय हुआ है, मृत्यु पर यीशु विजय हुआ है, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। एक और बार, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम, बोलो नाम यीशु 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 नाम, बोलो नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो
बोलो नाम, बोलो नाम, यीशु 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 नाम. बोलो नाम, यीशु नाम, बोलो नाम, यीशु नाम, बोलो नाम, यीशु नाम, बोलो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम, यीशु नाम, बोलो नाम, यीशु नाम, बोलो नाम, यीशु नाम, बोलो नाम. हाँ प्रभु, दयाचल से लेके अस्ताचल तक तेरा नाम हमेशा 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 रहे परमेश्वर. सिर्फ एकमात्र नाम जिस नाम में मानव जाति का उद्धार होता है, उस नाम को आज हम उठाते हैं. यीशु, तू सबसे महान, तेरे जैसा और कोई नहीं. हमारा सौभाग्य है प्यारे प्रभु कि हम तेरी आराधना आज कर सकते हैं. वो है छठा, वो
चट्टान, वो मेरा गढ़, वो देता छुटकारा, उसमें है भरोसा। तेरा नाम है ऊंचा सब नामों से भी, तेरा नाम है यीशु, महान प्रभु। तेरा नाम है सुंदर, तेरा नाम है सहायक, शांति का राजकुमार, महान प्रभु। His name is higher than any other. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Lord. His name is wonderful. His name is Counselor. His name is Prince of Peace. Almighty God. यीशु तेरा नाम सामर्थ्यवान, यीशु तेरा नाम बलवान, यीशु तेरा नाम हर बंधन को है तोड़ता, और यीशु तेरे नाम में जिंदगी। एक और बार गाएंगे। यीशु तेरा नाम सामर्थ्यवान, यीशु तेरा नाम बलवान, यीशु तेरा नाम हर बंधन को है तोड़ता, और यीशु तेरे नाम में जिंदगी। यीशु तेरे नाम में चंगाई, और लाता तेरा नाम रोशनी। यीशु तेरे नाम में कैदियों ते आजाद, और यीशु तेरे नाम में जिंदगी। एक और बार चंगाई। यीशु तेरे नाम में चंगाई, और लाता तेरा नाम रोशनी। यीशु तेरे नाम में कैदियों ते आजाद, और यीशु तेरे नाम में जिंदगी। यीशु तेरा नाम है पावन, यीशु तेरे नाम में ज्योति। यीशु तेरे नाम है सारे नामों से ऊंचा, और यीशु तेरे नाम में जिंदगी। एक और बार गाएंगे। पावन। यीशु तेरा नाम है पावन, यीशु तेरा नाम है ज्योति। यीशु तेरे नाम
आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए हमारे हृदयों को हम तैयार करें। आज का मेरा विषय है तन्हाई, लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन, loneliness is a growing menace in our society. हमारे समुदाय में अकेलापन एक बढ़ती हुई खतरा के रूप ले रहा है। हर उम्र के लोग इस खतरे से पीड़ित है। माता पिता अपने बच्चों को बड़ी प्रेम से, ध्यान से, लगाव से बढ़ाते हैं और वे सेटल होने के बाद कई लोग अपने माता पिता को इग्नोर करते हैं और उनके जीवन की कई बातों के प्रेशर्स के कारण हो सकते हैं। अपने माता पिता को कई ओल्ड एज होम्स में रखते हैं, कई ऑर्फनेजेस में रखते हैं। लेकिन कितना भी सुविधा से भरे हुए बुढ़ाश्रम हो या अनाथाश्रम हो, वहां ये लोग एक तन्हाई में धकेला जाता है। जैसे मैंने कहा, ये एक बढ़ती हुई एक खतरा है। हर उम्र के लोगों को ये तन्हाई असर करते हैं। एक स्टडी के अनुसार 17 और 25 साल के बीच में, जिसको हम यंगस्टर्स कहता है, उनमें से 43% लोग वे ऐसे महसूस करते हैं कि उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। They are neglected. 43% of youngsters within the age group of 17 to 25. 50% माता पिता, पेरेंट्स, वे अकेलापन की सामना करता है। बीते हुए सप्ताह में 5 में से 1 जन अकेलापन महसूस कर चुके हैं। फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, स्कूल चिल्ड्रन से लेकर बड़े बुजुर्ग लोगों तक। इट अफेक्ट्स ऑल एज ग्रुप ऑफ पीपल। एडवांस्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं। इन यूनाइटेड किंगडम, यूके में 9,90,00,000 लोग ऑलरेडी परमानेंटली आइसोलेट हो चुके हैं। वहां का सरकार के लिए एक बड़ा समस्या बन चुका है। इसलिए यूके सरकार ने जो कॉक्स करके एक ब्रिटिश एमपी के नेतृत्व में एक कमीशन रचाया था और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वे लोगों का अकेलापन के विषय में, तन्हाई के विषय में वो अध्ययन करे, रिसर्च करे और एक रिपोर्ट सरकार को दे, ताकि इस अकेलापन से किस प्रकार एक उपाय सरकार के तौर से वे निकाल सकते थे। बट एमपी जो कॉक्स वॉज मर्डर्ड इन 2016। 2016 के साल में उनकी स्टडी कंप्लीट होकर रिपोर्ट सबमिट करने से पहले कुछ कट्टरबंदियों ने उसको मर्डर कर दिया। लेकिन उनकी रिपोर्ट कहती है लोनलीनेस, अकेलापन, वो इतने हार्मफुल है, इतना हानिकारक है, जितना एक व्यक्ति दिन भर 15 सिगरेट पी ले। एक व्यक्ति 15 सिगरेट जो रोज पीने से जितना हानिकारक बनते हैं, इतना ही लोनलीनेस एक व्यक्ति के जीवन में हानिकारक है।
ये जॉकॉक्स कमीशन के रिपोर्ट में कहते हैं। और उन्होंने इस अकेलापन का जो मेन कॉज, मुख्य कारण जो है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाया है। एडवांस टेक्नोलॉजी इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, ये दो-धारी तलवार के समान है। इट इज ब्रिलियंट। एडवांस टेक्नोलॉजी इट कनेक्ट विथ पीपल, हमें दूर दूर इलाके के लोगों के साथ भी हमें शीघ्र कनेक्ट कर देते हैं, बट इट ऑल्सो डिटैचेस द पीपल, ये लोगों को हमसे अलग भी कर देते हैं। सो अकेलापन जो है, हर उम्र के लोग इस खतरा के शिकार बन जाता है और वे महसूस करते हैं कि आई एम लोनली, मैं अकेला हो गया हूं। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ कोई समय बिताना नहीं चाहता, मैं अच्छा नहीं हूं। और खास तौर पर जो हमारे संस्कृति है, जो कल्चर है, विच ऑलवेज एडोर्स सक्सेसफुल पीपल, जो लोग सक्सेसफुल माना जाता है, उनका आदर वाह करने वाला एक कल्चर है। तो उनके बीच में वो व्यक्ति ऐसे महसूस करता है कि आई एम ए फेलियर, मैं हारा हुआ एक इंसान हूं, इसलिए लोग मुझे नहीं चाहते हैं। अच्छा है मैं उनसे दूर रहूं ताकि कोई भी मुझे ना देखे। एडवांस टेक्नोलॉजी, खास तौर पर जो इंटरनेट है, ये हम एक व्यक्ति के साथ हम बैठकर जो समय बिताता है, वो जो संगति है, उससे वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। हम ज्यादातर समय हम फोन पर समय बिताते रहते हैं या इंटरनेट में, सर्फिंग में, लेकिन ये इन हमारे इंसानों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ के हमारा जो प्रॉपर कनेक्शन जो है, उसमें बहुत कमी घटिया लाते हैं। सोशली माइंडेड पीपल ऑल्सो सफर, जो लोग जिसे हम सोशली कहता है, सोशल माइंडेड कहता है, वे लोग भी इस अकेलापन से पीड़ित है। प्यार, जो सेलिब्रिटीज हम जानते हैं, वे अपने आराधकों से घेरा हुआ रहता है, लेकिन कोविड-19 ने उसे इतना अकेला कर दिया, कई लोग अकेलापन के कारण सुसाइड कर चुके हैं। सो लोनलीनेस जो है, इट इज अ सोशल एपिडेमिक, एक सामाजिक महामारी है, एंड इट्स अ थ्रेट टू द सोसाइटी, ये हमारे समुदाय के लिए एक बड़ा खतरा भी है। इसलिए ये जो अकेलापन को, तन्हाई को जल्दी से जल्दी उससे हमें सामना करना है, उनसे लोगों को निकालने के लिए कुछ उपाय हमें ढूंढ निकालना है। हर एक व्यक्ति को इस खतरे से बाहर आने के लिए, नहींतर औरों को बाहर लाने में एक बड़ा जवाबदारियां है। प्यार, लोनलीनेस, अकेलापन, और जो महसूस करते हैं कि मुझे किसी का जरूरत नहीं है, फीलिंग ऑफ बीइंग अनवांटेड, दिस इज द मोस्ट टेरिबल पॉवर्टी, एक बड़ा अकाल किस जैसा। आई एम नॉट अलोन बिकॉज लोनलीनेस इज ऑलवेज विथ मी, मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि तन्हाई मेरे साथ, अकेलापन मेरे साथ सदा रहता है।
एक बड़ा दर्दनाक बात है प्यार। वे लोग, जो व्यक्ति अकेलापन महसूस करते हैं, वो बड़ी दर्द सहन करते हैं और उनके जो आत्मा में वो एक तरह के कष्ट महसूस करते हैं और उसको इस तरह के अकेलापन महसूस करते हैं कि वो दिन भर दिन उनके खुशी और आनंद को नष्ट करते रहता है। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, फिर भी मैं किसी को जानता नहीं हूं। लोनलीनेस, अकेलापन एक ऐसी बात है जैसे एक अंधकार भरी हुई जगह, लाइक अ डार्क प्लेस। अंधकार भरी हुई दुनिया में एक कमरे के अंदर यदि हम अकेला रहे, सदा के लिए अकेला रहे, इस तरह की एक विचारधारा अकेलापन लाता है प्यारो। अकेलापन प्यारो, इट इज अ डार्क प्लेस, एक अंधेरे भरे हुए एक जगह है। इसे इस तरह बताया गया, एक व्यक्ति एक अंधेरे भरे हुए रूम में अकेला पूरी रात बैठकर महसूस करते हैं कि यही मेरा आनंद काल का जीवन है। दिस इज माई इटर्निटी। और ये इस प्रकार की भी एक विचारधारा लाते हैं, हजारों लोगों के बीच में भी मैं किसी से देखना बिना मैं अकेला बैठा हूं। Loneliness is feeling like you are meant to suffer alone. अकेलापन ऐसे महसूस करते हैं कि मैं अकेला ही ये सब कुछ सहन करना है, और अकेलापन अपने आप में एक बड़ा दर्दनाक हालात है प्यार। हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस, हम किस प्रकार इस अकेलापन से, तन्हाई से हम बाहर निकल सकते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीका से ये अकेलापन से बाहर आने की कोशिश करते रहता है। जवान लोग प्यार के पीछे भागते हैं। इन दिनों में हम कई कहानियां, कई मेन न्यूज सुनते रहता है। युवतियों को प्रेम कहानियां, पल भर की कहानियां, धोखा देना, धोखा खाना। कई लोग अपने इच्छा से, अपने मन के सोच विचार के अनुसार इस एकांत से, अकेलापन से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते रहता है। कई लोग कई तरह के आदतों के शिकार बन जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ उन्हें और तन्हाई में ले जाते हैं। अब तक हम ये अकेलापन, तन्हाई की विषय में कई बातें चर्चा की, इसके कई पहलू हमने सोचा। हाउ डेंजरस इट इज, ये कितने खतरनाक है, कैसे कैसे बातों की वो महसूस करते रहता है। लेकिन मेरा मकसद ये है प्यारो, हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस। हर उम्र के लोग, हर तरह के लोग, हमारे समुदाय सामना करने वाला एक बड़ी खतरा से हम किस प्रकार हम बाहर आ सकते हैं। लिसन,
adopt, practice right now. जो बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं उसे आप ध्यान से सुनिए, आप उससे एडॉप्ट करिए, आपके जीवन में आप उसे पूरी तरह प्रैक्टिस करिए, पुट इनटू प्रैक्टिस अभी से। सच्चा खुदा, एकमात्र सच्चा परमेश्वर के ज्ञान हमारे अकेलापन, तन्हाई की हर एक समस्या से हमें छुटकारा देंगे। न केवल हमारी तन्हाई की समस्याएं, बल्कि इस संसार में आप जो कुछ समस्याओं का सामना करते हो, ये सारे समस्याओं का निदान जब हम उस सच्चा परमेश्वर को हम जानेंगे, हम उसे अपनाएंगे, हमारे जीवन में वो छुटकारा हम प्राप्त कर सकते हैं। वी हैव वन गॉड, हमें एक ही परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाते हैं वी हैव 3 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी बट वन गॉड। हमारे परमेश्वर एक ही है, लेकिन उन्हें 3 व्यक्तित्व है। और क्रिएटर, हमारा सृष्टिकर्ता, ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, वो सबका रचाने वाला है। ही इज द लविंग फादर, फादर टू द फादरलेस। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे प्रेमी पिता है, जो फादरलेस, जो अनाथ है, उसके लिए वो पिता है। First John chapter 4 verse 8 and verse 16, पहले यूहन्ना 4 अध्याय 8 और 16 कलम में साफ साफ लिखा है, God is love, परमेश्वर प्रेम है। Psalms 34 says, taste and see that the Lord is good. चक्कर देखो, परमेश्वर वो भला है। हमें अच्छी तरह समझना है प्यारो, हमारा परमेश्वर प्रेम है। जो लोग इन दिनों में प्रेम के खोज में है, वो समझे हमारा परमेश्वर वो हमें प्रेम करता है। अगर इस संसार में कोई हमें विदाउट एनी कंडीशन प्रेम करते हैं, वो हमारे पिता परमेश्वर है। He is full of compassion too. वो पूरी तरह दया से, अनुकंपा से भरपूर है। हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमसे सहानुभूति वो दिखा सकते हैं। और हमारे परमेश्वर की दूसरे एक व्यक्तित्व है, गॉड इज द सन, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। वो स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर खोए हुए मुझे और आपको ढूंढते हुए इस संसार में आया, और हमें हमारे पापों से बचाने के लिए, हमारे जीवन की सारे समस्याओं को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया और हो हमारे खातिर एक बलिदान बन गया। He became a sacrifice for us। इसलिए इब्रानी के पत्र 4:15-16 में लिखा है, Let us then approach the throne of grace। प्रभु यीशु संसार में आकर मेरे और आपके पाप, हमारे सारे अपराध अपने शरीर पर उठाते हुए वे एक बलिदान बनने के कारण मर गया था। कालवरी के क्रूस के ऊपर गाड़ा गया था, लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, उस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह फिर से तीसरे दिन जी उठा है। वो स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए लेट अस अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस। हम परमेश्वर की उस दया के सिंहासन के पास हम जा सकता है। हम हिम्मत और हियाव बांधकर परमेश्वर का दया का उस सिंहासन में हम जा सकते हैं।
परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचिसु समाचार पहले अध्याय, The word became flesh. वचन देहधारी बनकर इस संसार में आया। क्या कोई आपसे बात नहीं करते हैं? आप एकांत हालात में हो, रीड दिस वर्ड, परमेश्वर की अद्भुत वचन पढ़िए। गॉड विल स्पीक टू यू। परमेश्वर आपके दिलों से बातें करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जब परमेश्वर के पवित्र वचन मेरे अंदर, आपके अंदर रहेंगे, परमेश्वर हमारे अंदर रहेंगे और हम अधिक फल लाएंगे। We will bear much fruit. हमारे प्रभु यीशु मसीह देहधारी बनकर इस संसार में आया हुआ वचन है प्यार। आज जो वचन आप सुनते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे दिलों से बातें करते हैं प्यार। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप फल लाए, अधिक फल लाए। लेट योर लाइफ बी फ्रूटफुल। आपका जीवन फलवंत बने। ये प्रभु यीशु मसीह आपके अकेलापन में, आपके तन्हाई में आपको मदद कर सकते हैं। किस प्रकार? जैसे मैंने आपसे कहा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का महिमा को छोड़कर मनुष्य के रूप धारण करते हुए इस संसार में आया हुआ परमेश्वर है। वो इस संसार में ऐसे अद्भुत सेवकाई रखी, कई चिन्ह चमत्कार आश्चर्यकारी प्रभु यीशु करते रहा। नाना प्रकार के बीमारियों को वो चंगा करते रहा। लोगों को परमेश्वर को वचन बताते हुए यीशु चलते फिरते रहा। उनकी सेवकाई शुरुआत से हम देखते समय कई चेले लोग इनके साथ जुड़ गए थे और कई अद्भुत कार्य आश्चर्य कार्य करते हुए बड़े झुंड के लोग यीशु के पीछे चलते थे और उसके सेवकाई का पॉपुलैरिटी इतने बढ़ गए थे। लेकिन हम जानते हैं जैसे यीशु मसीह संसार में सेवकाई लेने के लिए नहीं आया, अपने शब्दों में कहा, मैं सेवा ठहरने के लिए आया हूं। यीशु आया सारे मानव जाति के लिए अपने जान अर्पण करने के लिए आया। यीशु का अरेस्ट किया गया। गेत्सेमने के वाटिका में जब यीशु मसीह, उनको जब मालूम था उनका अंतिम घड़ी आ चुके हैं, वे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा और उसके बाद यहूदियों ने उससे पकड़ा और रोमियो के अधिकारियों को सौंप दिया। मार्क सुसमाचार लिखने वाला 14 अध्याय 50 कलम में लिखा है, एवरीवन deserted and fled। जब यीशु को अरेस्ट किया गया, सब उनके सारे चेले जितने झुंड थे सबकी सब उसे छोड़कर भाग गए। यीशु अकेला में था प्यार। और जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, he was alone on that cross। वो क्रूस पर यीशु मसीह अकेला था। अंधेरे में यीशु ऊंचे आवाज से पुकार पुकार कर कहा, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु अपने हाथों में किल्ले ठोकर, पैरों में किल्ले ठोकर उस क्रूस पर टांगा गया था। सिर से लेकर पैर तक लहलुहान होकर एकांत में
यीशु क्रूस पर छोड़ दिया गया था। He suffered the terrible loneliness. यीशु सबसे खतरनाक तन्हाई, अकेलापन क्रूस में सहन किया, ताकि वो आपकी तन्हाई को, आपके अकेलापन को, आपके दर्द को वो समझ सकते हैं। यीशु अकेलापन, तन्हाई अपने जीवन में अनुभव किया और उसने कहा, मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Matthew chapter 28 verse 20, and surely I am with you always. हमारे साथ सदा रहने का परमेश्वर के वायदा है प्यारो, वो हमें अकेला कभी ना छोड़ेंगे। जैसे हम जानते हैं हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, तीन व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और तीसरा व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा, I will not leave you as orphans. John chapter 14 verse 18, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। प्यारो, आप अकेलापन महसूस करते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, आपको प्रभु कभी अकेला ना छोड़ूंगा और आपके साथ सदा रहने के लिए I will send you another counselor. मैं एक सहायक को, आपको दिलासा देने वालों को आपके साथ सदा रहने के लिए मैं भेजूंगा। यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग की ओर चले गया और तीसरा व्यक्तित्व, परमेश्वर के तीसरा व्यक्तित्व द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा। पवित्र आत्मा आज इस संसार में मेरे और आपके साथ, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के साथ सदा के लिए रहते हैं प्यारो। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, आप जानते हैं द ग्रेट डिस्को डांसर सिंगर विजय बेंडिक्ट 80 और 90 के समय में बॉलीवुड के एक महान गायक कलाकार था विजय बेंडिक्ट। उनका फेमस पहले सॉन्ग आई एम ए डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के लिए उन्होंने गाया था, वो एकदम हिट हो गया। ही sang more than 35 फिल्म्स, 35 से ज्यादा फिल्मों में वो गाते रहा। उनके पहले फिल्म से ही वो एकदम पॉपुलर बन गए थे। उनके गवाही है, उनको इतने प्रशंसक थे, इतने आराधक थे और बहुत सारे अवार्ड्स उनके जो सॉन्ग्स के लिए उनको मिला करते थे। पैसे भी मिलते थे, मान भी मिलते थे, सम्मान भी मिलते थे। लेकिन उन्होंने उनके गवाही में इस प्रकार कहा, बड़े हॉल के अंदर गीत गाने के बाद, लोगों के तारीफ वाह वाह सुनने के बाद, तालियां सब कुछ मिलने के बाद वो अपने होटल में जाते हैं। वो अकेलापन, लोनलीनेस महसूस कर रहे थे। From such a great popularity, when he goes to his hotel room, he was feeling loneliness. इतने ज्यादा प्रशंसकों के बीच में से होटल में जाते समय अकेलापन महसूस करते थे। उनका गवाही आप सुनिए प्यारो। YouTube में आपको
उसका लाइव टेस्टमनी सुन सकते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात की। प्रभु यीशु उनके तन्हाई में उनका मुलाकात की। वो दिन और आज का दिन उनका जिंदगी बदल गया और कभी भी वो तन्हाई उनके जीवन में उन्होंने महसूस नहीं किया। वो चैलेंज करते हैं, आप भी यीशु मसीह को अपना कर देखिए, आपको फिर से कभी तन्हाई महसूस करने नहीं होंगे। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, ये मेरा भी एक जीवन की गवाही है। अब जो करोड़ों लोगों की ये गवाही है, जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं, लोनलीनेस, लोग नजरअंदाज किया हुआ हालात, कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार आप अकेलापन महसूस करते हो, ट्राई जीसस, यीशु मसीह के पास आई, वो आपका साथ सदा रहेंगे। उसने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और ये तन्हाई से, ये अकेलापन से छुटकारा के लिए यही एकमात्र उपाय है जो आपके जीवन को सदा के लिए बदलाएगा। आइए इस वचनों के लिए हम धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र दिन जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन, प्रभु हम एक साथ मिलकर स्तुति महिमा आराधना नहीं कर पाया, लेकिन YouTube ऑनलाइन चैनल के द्वारा अपने प्रस्थानों में प्रभु यीशु के स्तुति महिमा गीतों के द्वारा करने के लिए तूने हमें सहायता किया। परमेश्वर, तेरे अद्भुत वचन सुनने के लिए तूने हमें कृपा दिया। खास तौर पर कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण बड़े संख्या के लोग अकेलापन, तन्हाई महसूस करते हैं। ये वचन सुनने वाले कई लोग लोनलीनेस अनुभव करते हैं। कई लोग अपने अपने रिधि स्वभाव को ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज जो तेरा अद्भुत वचन से जो बातें हमें सिखाया गया, जो हमें सुनने मिला है, वो वचन हमारे हृदय में रखकर इस वचन के आधार पर जीने के लिए प्रभु तो हमें सहायता कर। आज भी ये पवित्र वचन बड़ी संख्या में लोगों को बदलते हैं, उनको जीवनों को बदलते हैं, उनको मनों को बदलता है। केवल प्रभु यीशु तू ही हमारे मनों को बदल सकते हैं। तेरे हाथों में हमें सौंप देते हैं। इस वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आने वाले दिनों में YouTube के द्वारा इस वचनों को सुनने वालों को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तेरे आशीष उनके जीवन में मांगते हैं पिता। तेरे शांति से उन्हें भर दे प्रभु। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के प्रिय नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन।